हाय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट है। जनरली इस सब्जेक्ट को हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन झारखंड में BBMKU में सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है। ये ऑनर्स पेपर है, बिजनेस लॉ इसको हम लोग बोलते हैं। CA फाउंडेशन में भी इसका स्टडी आपको करना होता है। तो बिजनेस लॉ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। और आप वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें। और आज पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बिजनेस लॉ। और इसमें जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ के बेस पे ही पहला क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ और बिजनेस लॉ। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ और बिजनेस लॉ, यानी व्यापारिक संनियम किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक संनियम। संनियम का मतलब होता है कानून, विधान, लॉ। तो मर्केंटाइल जो वर्ड बना है वो मर्चेंट से बना है ना। मर्चेंट से मर्केंटाइल हुआ है। ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, यानी व्यापार से जुड़े हुए कानून। कमर्शियल लॉ, कमर्शियल का मतलब ही होता है वाणिज्य, व्यापार। और बिजनेस का मतलब तो व्यापार आप जानते ही हैं पहले से। अब इसके साथ एक वर्ड जुड़ा है लॉ, यानी हम व्यापार या कमर्शियल जो बिजनेस है या मर्चेंट के से रिलेटेड जो लॉ हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक एक चैप्टर हम करवाने वाले हैं आपको इस वीडियो में। और एक एक करके सारा चैप्टर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और वीडियो अपलोड करते जाएंगे यूट्यूब पे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब वीडियो अपलोड किया गया है। उसके हिसाब से आप इसको स्टडी करते रहें एक एक करके। देखिए, जब हम मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ या बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है लॉ। अब लॉ का मतलब कानून होता है। तो सबसे पहले बिजनेस लॉ को पढ़ने से पहले हम लॉ के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी लॉ क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लॉ इज़ अ बॉडी और सेट ऑफ रूल्स, यानी नियम का एक सेट है, एक समूह है जो हम लॉ में पढ़ते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि लॉ इज़ फॉर गाइडेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। लॉ क्या करता है? आपको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है कि आपको कैसे अपना जीवन यापन करना है। और रिलेटेड, क्योंकि हम लोग अभी बिजनेस लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड फिर लॉ का बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ लॉ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ह्यूमन को, यानी मानव को क्या करता है, लोगों को, पीपल को क्या करता है, कंडक्ट करता है, लॉ बतलाता है, गाइड करता है। इट इज़ इम्पोज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यह प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लागू किया जाता है। जिस क्षेत्र में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यह लागू किया जाता है। फिर है इट इज़ इन्फोर्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। लॉ का काम क्या है? लॉ का काम है सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को क्या करना? इन्फोर्स करना, लागू करना, शांति बहाल करना, समाज में शांति बहाल करना और अच्छे से लोगों को जीने का एक रास्ता बतलाना। तो किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स जो होते हैं सोसाइटी में, वो लॉ के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो लॉ की बात तो हो गई, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है कि मर्केंटाइल लॉ क्या है, या कमर्शियल लॉ क्या है, या बिजनेस लॉ क्या है। तो इससे रिलेटेड बातों पर अब चर्चा करेंगे और यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। लिखा हुआ है द वर्ड बिजनेस। देखिए, बिजनेस यानी व्यापार। बोल रहा है बिजनेस कवर्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। व्यापार में क्या क्या आता है? ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है और इंडस्ट्री। आप पढ़े होंगे BST में 11th में
कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ओवरऑल वो बिजनेस का ही पार्ट है। तो इसके आगे पढ़ेंगे। सो बिजनेस लॉ मीन्स लॉ रेगुलेटिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पीपल डूइंग बिजनेस, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं उनके अधिकार क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस यानी अधिकार और दायित्व उनके क्या हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको बतलाता है बिजनेस लॉ। ठीक है ना। इसके बाद है इट इंक्लूड्स एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ लॉ एटसेट्रा। देखिए, जब हम बात करेंगे लॉ की, तो लॉ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे। लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आपको पहलू पर ध्यान देना होगा। तो वो पहलुओं पर यानी उन एस्पेक्ट्स को हम क्या करते हैं, एक्ट्स के तहत डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो भी कानून बनाए गए हैं वो सब एक ही एक्ट के अंतर्गत तो सम्मिलित नहीं किए जा सकते। तो अलग अलग डिस्प्यूट्स के लिए, अलग अलग नियम के लिए, अलग अलग रेगुलेशंस के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, और उन एक्ट को हम बिजनेस लॉ में आगे पढ़ेंगे। तो बोला गया है कि बिजनेस लॉ में एक्ट इंक्लूड होगा, आपका बिजनेस से रिलेटेड रूल्स इंक्लूड होगा, रेगुलेशंस होगा, है ना, उसके से संबंधित कानून भी बतलाए जाएंगे, लॉ भी बतलाए जाएंगे आपको, विच आर इन्फोर्स्ड डायरेक्टली टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिजनेस ऑपरेशन। क्या करता है बिजनेस लॉ? बिजनेस लॉ प्रत्यक्ष रूप से आपके व्यापार को चलाने का एक तरीका बतलाता है कि व्यापार को कैसे चलाया जाए, बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाए। लिखा हुआ है ना, विच आर इन्फोर्स्ड डायरेक्टली टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिजनेस ऑपरेशन। आप चाहें तो ये सारा जो नोट्स के तरह आप अपना एक एक चैप्टर तैयार करते जाइए, और बीच बीच में वीडियो अपना देखते रहिए और इसको समझते रहिए। जब भी एग्ज़ाम आपका नियरेस्ट आ जाए तो एक बार रिवीजन कर लीजिए देख करके। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए, इसमें अलग अलग तरह के एक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 2-3-4 एक्ट के बारे में हम अभी आपसे चर्चा भी करेंगे कि वो एक्ट क्या क्या होगा। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे इसमें हम लोग, बिजनेस लॉ का बुक जो सेमेस्टर 1 में अभी आपका चल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर दूसरे यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। फिर थर्ड यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। फिर फोर्थ यूनिट्स में आप पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। और फिर फिफ्थ जो यूनिट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो वो सब एक्ट एक एक करके पढ़ाया जाएगा, और भी सारे एक्ट इससे रिलेटेड हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो बोला गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन बी ट्रीटेड एज द बिगनिंग ऑफ मर्केंटाइल लॉ। बोला गया है कि मर्केंटाइल लॉ जो आप पढ़ रहे हैं, यानी व्यापार से संबंधित जो कानून है, व्यापारिक संनियम जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत आता है। और बोला गया है कि मर्केंटाइल लॉ का जो शुरुआत होता है यहीं से होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही शुरुआत होती है। दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1872। ये जो एक्ट है ये 1872 में पास हुआ था, इसीलिए इसको एक्ट बना दिया गया। 1872 को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम दिया गया है। दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1872। इंडियन कमर्शियल लॉ, या फिर आप बिजनेस लॉ कह लें या मर्केंटाइल लॉ कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल लॉ, या व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लॉ, या व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल लॉ, आंसर एक ही करना है आपको। इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। देखिए, हमारे देश में जो भी कानून बनाए गए हैं वो इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया 200-250 वर्षों तक। तो देश आज़ाद होने के बाद भी उनके द्वारा चलाए गए कानून हमारे देश में आगे इम्प्लीमेंट किया गया, और कहीं न कहीं इस देश का कानून पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अमेंडमेंट हुए हैं बाद में। लेकिन इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं कि भारत का जो लॉ है
वो ब्रिटिश कानून से, यानी ब्रिटिश का जो लॉ है उससे इंस्पायर्ड है। तो इंडियन मर्केंटाइल लॉ भी जो है वो ब्रिटिश का जो कानून है, अंग्रेज़ों का जो कानून है उससे इंस्पायर्ड रहा है। इसीलिए कहा गया कि मर्केंटाइल लॉ इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, बिकॉज द मॉडर्न मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंडिया इज़ क्लोजली मॉडल्ड ऑन द इंग्लिश पैटर्न, क्योंकि वो इंग्लिश पैटर्न पर पूरी तरह आधारित है ना। तो आज हम लोग बात किए कि मर्केंटाइल लॉ क्या है, ठीक है। व्यापारिक संनियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिएगा इसको कि व्यापारिक संनियम किसे कहते हैं, है ना। व्यापार से संबंधित जो हम कानून के बारे में जानते हैं, जो भी उसमें डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं व्यापारियों से संबंधित या लोगों से संबंधित, उसके बारे में बिजनेस लॉ में हम स्टडी करते हैं। तो आपका ये चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके लिए हम दूसरा वीडियो आपको बना करके फिर से अपलोड करेंगे। आप उसको कंटिन्यू देखिएगा और कीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। एक बार रैंडमली समझा दिया जाए कि बिजनेस लॉ को डिफ़ाइन करने से पहले लॉ को डिफ़ाइन करना है कि लॉ क्या है। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है। लॉ ह्यूमन को कंडक्ट करता है, गाइड करता है। और लॉ क्या किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा। फिर आप बात करेंगे कि लॉ इन्फोर्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, क्या करता है? पीस और ऑर्डर को मेंटेन करता है लॉ सोसाइटी में। और फिर उसके आगे हम लोग पढ़े कि द वर्ड बिजनेस कवर्स, पढ़ इसलिए दे रहे हैं कि आप आराम से नोट्स भी लिख लें। कोई वर्ड मीनिंग अगर आपको लगे प्रॉब्लम देखने में या सुनने में तो आप उसको लिख लें बढ़िया से। द वर्ड बिजनेस कवर्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो बिजनेस लॉ मीन्स लॉ रेगुलेटिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पीपल डूइंग बिजनेस। ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं जो बिजनेस लॉ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ एटसेट्रा विच आर इन्फोर्स्ड डायरेक्टली एंड रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिजनेस ऑपरेशन। और फिर है उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन बी ट्रीटेड एज द बिगनिंग ऑफ मर्केंटाइल लॉ। 1872 का जो बिगनिंग होता है वो मर्केंटाइल लॉ से ही होता है। और दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1872, 1872 में यह एक्ट पास हुआ। इंडियन कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ या फिर आप मर्केंटाइल लॉ कहें, इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। किस पे आधारित है? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ पर आधारित है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और रिवीजन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फिर नया वीडियो हम बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे यूट्यूब से भी इसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए बार बार और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जेड कॉमर्स एकेडमी आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहेगा और आप घर बैठे भी आराम से पढ़ सकते हैं। इस लॉकडाउन में आपको कोई दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा और जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहें और हमारा वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू।